इवेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू आप इवेंट्स को फायर कर सकते हैं ताकि वो एंटिटीज़ जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट पर होने वाले इवेंट को लिसन करना चाहती हैं उनको अपडेट मिल जाए। अगर कॉन्ट्रैक्ट को इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी है और कॉन्ट्रैक्ट उसकी ज़िम्मेदारी खुद ले ले कि जिसको इन्फॉर्मेशन भेजनी है उसको आइडेंटिफाई करे, तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बर्डन बढ़ेगा और कॉन्ट्रैक्ट आपका क्योंकि एग्जीक्यूट होता है उसकी कॉस्ट होती है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास इवेंट्स मौजूद हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप इवेंट फायर करते हैं और जो भी उस इवेंट को लिसन कर रहा होगा उसके पास वो अपडेट चली जाएगी। तो आपका आसानी ये हो जाएगी कि जिसने लिसन करना है उसकी जिम्मेदारी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को लिसन करे, कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी नहीं कि सबको जाके बताए। तो आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना चाहते हैं, आपने अनाउंस कर दिया, इवेंट फायर कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप एक इवेंट फायर करेंगे और जो भी एंटिटीज उसको लिसन कर रही होंगी वो उस इवेंट को लिसन करके उसकी बेस पे जो भी एक्शन एग्जीक्यूट करना चाहती वो एग्जीक्यूट करेंगी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट में इवेंट बनाते हैं और इवेंट फायर करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में इवेंट बना सकते हैं, इवेंट फायर कर सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ इवेंट को लिसन नहीं कर सकता। ये इवेंट लिसनिंग है उन एप्लीकेशंस के लिए जो जेसन आरपीसी एपीआईज के थ्रू आपके कॉन्ट्रैक्ट को, आपके ब्लॉकचेन को लिसन करती हैं। फॉर एग्जांपल वॉलेट्स हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट पे या किसी आपके इथेरियम के अकाउंट पे कोई एक्टिविटी होती है तो इवेंट फायर हो तो आपके वॉलेट को पता चल जाए। इस तरीके से जब आप डी एप्स बनाएंगे तो आपकी वेब एप्लीकेशन होगी वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को लिसन कर रही होगी ताकि अगर कॉन्ट्रैक्ट में जैसे ही कोई अपडेट हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फॉर एग्जांपल बिडिंग की एप्लीकेशन है तो यूज़र्स उस पर बिड कर रहे हैं, जैसे जैसे बिड होती जा रही है हर कोई अपने आकर बिड कर रहा है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट पे बिडिंग हो रही है। जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए, यानी कि बिडिंग कंप्लीट हो जाए, बिडिंग का टाइम 4 घंटे था वो कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद जिसने बिड किया था वो उसको अपडेट कर दे कि विनर कौन है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, एक इवेंट फायर कर देगा। एक इवेंट फायर करेगा तो सारी वेब एप्लीकेशन जो भी जेसन आरपीसी के थ्रू वो लिसन कर रही होंगी इवेंट को, इवेंट फायर होगा कॉन्ट्रैक्ट क्या, और जो भी लिसनर होगा, हमारे केस में हम वेब3 के थ्रू अपनी डी ऐप बनाएंगे वेब एप्लीकेशन, वो लिसन कर रही होगी, उसे अपडेट मिल जाएगा और उसकी बेस पे वो कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो एक्शन परफॉर्म कर लेंगे। तो इवेंट बनाने का तरीक़ेकार सिंपल है, आपने लिखा इवेंट और जो भी पैरामीटर पास करने हैं। कॉल करने का तरीके का बहुत ही सिंपल है, आपने लिखा इमिट और इवेंट का नाम दे दिया। कोई बॉडी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ आप पास करेंगे और जो भी लिसन कर रहा होगा उसके पास उन वैल्यूज़ की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट जो भी इवेंट फायर करते हैं वो उस ट्रांजैक्शन में, जिस ट्रांजैक्शन में ये कॉन्ट्रैक्ट का फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है, जिसके नतीजे में इवेंट फायर हुआ है, उसकी लॉग्स में वो इवेंट आ जाता है। तो ट्रांजैक्शन की ब्लॉक की लॉग में आपके पास वो इवेंट फायर होने की इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। जो इन्फॉर्मेशन आई होती है वो ट्रांजैक्शन की लॉग में मौजूद होती है। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जब इवेंट फायर करता है ट्रांजैक्शन की लॉग में मौजूद होती है और जो भी लिसन कर रहा है वो उसको लिसन करके उस पर एक्शन परफॉर्म कर सकता है। ये आप एग्जांपल देखें, एक इवेंट बनाया है एज रीड, यानी कि आप जब भी एज अपडेट हो या एज रीड का फंक्शन कॉल हो तो आप एक इवेंट फायर करना चाह रहे हैं। आपने इसमें दिया इवेंट ए, आपने इवेंट बता दिया। इवेंट बताने का मतलब ये है कि ये एक इवेंट है एज रीड के नाम से, जो भी इसको फायर करेगा इसमें वैल्यू पास करेगा न्यूमेरिकल, यानी कि इंट, वो वैल्यू इसमें आ जाएगी। अब नीचे देखें, हमने इसको कॉल करते हुए क्या लिखा, इमिट एज रीड और उसमें अपना वेरिएबल पास कर दिया ए। यहाँ पे आप कांस्टेंट वैल्यू पास कर दें 60, 70, 80, आपने ए पास कर दिया। कोई भी वैल्यू जो कि यू इंट में आती होगी वो आप यहाँ पे पास करेंगे। अब जो इसको लिसन कर रहा है वो इसको रीड करके एग्जीक्यूट कर सकता है, इसके ऊपर डिसीजन ले सकता है, ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये इवेंट अक्सर लॉगिंग के लिए कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या एक्शन परफॉर्म हुआ है उसकी लॉग्स के लिए यूज़ होते हैं। इवेंट्स को हम मज़ीद डिटेल में आगे चैप्टर्स में देखेंगे। इस वक्त हमें इवेंट कैसे बनता है और कैसे फायर होता है ये समझना है। आगे अगले चैप्टर्स में आके हम इसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे।